दोस्तों आज की ये कहानी है योंग नाम के लड़के की, जो कि सिर्फ 16 साल का है लेकिन नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियन है। लेकिन एक रात बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद योंग अपने घर जा रहा था। उसकी माँ और छोटी बहन ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। लेकिन जैसे ही योंग घर पहुंचता है वो अपनी माँ और बहन की लाश को देखता है। तभी कोई उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन योंग बॉक्सर था इसलिए वो उस चोर को बहुत मारता है और आखिर में उसकी जान ले लेता है। और इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है। हमें स्कूल के बच्चे दिखाए जाते हैं जो मोबाइल पर योंग की खबर सुन रहे थे। दरअसल उस रात एक चोर ने योंग की माँ और उसकी छोटी बहन का खून कर दिया था, लेकिन कानून के मुताबिक योंग ने उस खूनी को मारकर गलती कर दी, इसलिए योंग को जेल भेज दिया गया। जिसके बाद हम क्लास में बैठे एक भोले भाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम था सुबिन। सुबिन को उसके पिछले स्कूल में बहुत बुली किया जाता था, इसलिए उसने वो स्कूल ही छोड़ दिया और अब इस नए स्कूल में आकर उसने कुछ नए दोस्त भी बना लिए हैं। लेकिन तभी क्लास में एक नए बच्चे की एंट्री होती है। इस लड़के का नाम है टोनी और ये एक बॉक्सर है। और इससे भी बढ़कर ये वही लड़का है जो पिछले स्कूल में सुबिन को बुली किया करता था और इसीलिए सुबिन टोनी को देखते ही बहुत परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद टीचर के जाते ही टोनी उस क्लास के सभी बुलीज को मारकर अपनी दादागिरी शुरू कर देता है और सुबिन को भी परेशान करता है। लेकिन सुबिन की नई दोस्त उसे टोनी से बचाने की कोशिश करती है। टोनी उसे भी थप्पड़ मार देता है। अपनी जिंदगी में पहली बार सुबिन को ये देखकर गुस्सा आता है और वो टोनी को रोकने की कोशिश करता है। वो एक पेन उठाकर टोनी को डराता है, लेकिन टोनी बिना डरे उसे मारने की कोशिश करता है। तब अचानक डर की वजह से सुबिन टोनी की आंख में वो पेन मार देता है और टोनी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम सुबिन को कोर्ट में देखते हैं। उस पर मर्डर का इल्जाम लगा है। वो डरा हुआ है और अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं पाता और उसे 2 साल की जेल हो जाती है। कुछ देर बाद कैदियों को बस में बिठाकर जेल भेजा जाता है। उस बस में सुबिन योंग से मिलता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जेल में सभी कैदियों को जोड़ी में रखा जाता है और सुबिन को मिन नाम के चोर के साथ रहना पड़ता है। उस रात जेल के 2 बदमाश उन दोनों से मिलने आते हैं और उन्हें अपने बारे में बताते हैं। उनके नाम है आकियो और हान। वैसे तो उनका एक और साथी हुआ करता था जिसका नाम था जून, लेकिन वो उन्हें दादागिरी करने से रोकता था। इसलिए आकियो और हान ने मिलकर उसे एक झूठी लड़ाई में फंसा दिया ताकि उसे दूसरी जेल में भेज दिया जाए और तब से वो दोनों इस जेल के बादशाह बन गए और सब पर उनकी दादागिरी चलती है सिवाय एक बंदे के, और वो है योंग। क्योंकि योंग इस जेल का सबसे खतरनाक फाइटर है और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन फिर भी सब उससे डरते हैं। अगली सुबह आकियो और हान एक एक टीम बनाकर फुटबॉल खेलते हैं और वो मिन और सुबिन को भी इस खेल में शामिल करते हैं। लेकिन सुबिन को तो खेलना ही नहीं आता और वो गलती से फुटबॉल की जगह आकियो की बॉल्स को लात मार देता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आकियो दर्द के मारे मैदान पर फैल जाता है। जिसके बाद आकियो और हान सुबिन को पकड़कर कमरे में ले जाने लगते हैं ताकि उसे मार सकें। सुबिन को अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जब टोनी उसे कमरे में ले जाकर बहुत मारता था और इसीलिए वो भागने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे योंग दिखाई देता है। वो किसी तरह अपने हाथ छुड़ाकर योंग के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। आकियो भी गुस्से में आकर योंग से भिड़ जाता है, लेकिन योंग उसे एक पंच में बेहोश कर देता है और सुबिन ये देखकर दंग रह जाता है। कुछ देर बाद जेल में कैदियों को क्लासेस में बिठाकर पढ़ाया जाता है, लेकिन आकियो पढ़ने की बजाय सुबिन को गुस्से से देखता रहता है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है। कुछ देर बाद गार्ड सुबिन से कहता है कि कोई उससे मिलने आया है। सुबिन टोनी को देखकर दंग रह जाता है। टोनी की दाईं आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इसी वजह से उसका बॉक्सिंग करियर भी खत्म हो चुका है। वो स्कूल से सस्पेंड हो चुका है और अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। वो सुबिन को अपनी इस हालत का जिम्मेदार समझता है। सुबिन बेगुनाह होते हुए भी टोनी से माफी मांगता है, लेकिन टोनी कसम खाता है कि जिस दिन सुबिन जेल से बाहर आएगा वो उसकी जान ले लेगा और ये सुनकर सुबिन बहुत डर जाता है। कुछ देर बाद सुबिन खिड़की से बाहर योंग को ट्रेनिंग करते हुए देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर योंग उसे बॉक्सिंग सिखा दे तो वो समय आने पर अपनी हिफाजत कर पाएगा।
वो तुरंत जाकर योंग से उसे ट्रेनिंग देने को कहता है, लेकिन योंग मना कर देता है, ये सोचकर कि बॉक्सिंग सीखने के बाद सूबिन भी दूसरों पर दादागिरी करेगा। लेकिन सूबिन रोते हुए योंग को समझाता है कि बचपन से लेकर आज तक सबने उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन अब वो और नहीं सहेगा और इसीलिए वो अपनी हिफाजत करने के लिए बॉक्सिंग सीखना चाहता है। ये सुनकर योंग अपना फैसला बदल देता है, लेकिन वो सूबिन की हिम्मत को टेस्ट करना चाहता है, इसलिए वो सूबिन से 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर दौड़ने को कहता है। अगर सूबिन ऐसा कर पाता है तो योंग उसे बॉक्सिंग सिखाएगा। और इतना सुनते ही सूबिन बिना सोचे दौड़ना शुरू कर देता है। बेहद थक जाने पर भी वो रुकता नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है वो उसे बदलना चाहता है। वो कमजोर नहीं पर ताकतवर बनना चाहता है, इसीलिए वो बिना रुके दौड़ता रहता है और 40 किलोमीटर की दौड़ पूरी करता है। लेकिन दौड़ पूरी करते ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और तब योंग को यकीन हो जाता है कि सूबिन को वाकई उसकी मदद की जरूरत है। इसलिए योंग वार्डन से रिक्वेस्ट करता है कि वो सूबिन को उसके रूम में ट्रांसफर कर दे। वार्डन योंग की बॉक्सिंग का फैन हुआ करता था, इसलिए उसकी बात मान जाता है। सूबिन योंग के कमरे में शिफ्ट हो जाता है और ट्रेनिंग के पहले दिन योंग सूबिन से पुशअप्स करवाता है, लेकिन सूबिन इतना कमजोर है कि वो एक पुशअप भी ढंग से नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर हम आकियो को देखते हैं, जो कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो सूबिन से बदला ले सके। उसके चेले कहते हैं कि उन्हें किसी तरह सूबिन को उसके नए दोस्त योंग से दूर ले जाना होगा ताकि आकियो उसे सबक सिखा सके। वहीं योंग सूबिन की बुरी हालत देखकर सूबिन पर तरस खाता है और कहता है कि उसे अपने कमरे में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग करना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन सूबिन हार नहीं मानता और ट्रेनिंग करता रहता है। वो रोज मेहनत करता है और धीरे धीरे वो काफी ताकतवर हो जाता है और इसी के साथ योंग और सूबिन की दोस्ती भी और गहरी हो जाती है। वहीं जेल के बाहर हम टोनी को देखते हैं, जो पैसों के लिए छोटे मोटे गुंडों से मारपीट कर रहा था, लेकिन उस वक्त एक बड़ा माफिया उसे लड़ते हुए देख लेता है और वो उसकी ताकत की तारीफ करते हुए कहता है कि वो टोनी को अपनी गैंग में शामिल करना चाहता है और वो उसे खूब सारे पैसे भी देगा और पैसों के लिए टोनी उसकी गैंग में शामिल हो जाता है। अगली सुबह जेल में सूबिन और मिन साथ में लंच कर रहे थे, तब मिन उसे बताता है कि बहुत जल्द योंग 18 साल का हो जाएगा और तब उसे दूसरी जेल में भेजा जाएगा जहां बड़े कैदी रहते हैं और तब सूबिन को आकियो से बचाने वाला कोई नहीं होगा। सूबिन ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन योंग कहता है कि सूबिन को ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन उसे मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। कुछ देर बाद आकियो के कुछ दोस्त मिन को अकेले देखकर उसे तंग कर रहे थे। तब सूबिन ये देख लेता है और मिन को बचाने की कोशिश करता है। उन लड़कों के बदतमीजी करने पर सूबिन दिखा देता है कि अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं है और फिर वो अपने दोस्त मिन को वहाँ से ले जाता है। बाद में जब आकियो को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने चेलों से सूबिन को पकड़ कर लाने को कहता है, लेकिन उसके चेले भी अब सूबिन से डरते हैं, तो वो सूबिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ चलने का नाटक करे, वरना आकियो उन्हें बहुत मारेगा। सूबिन उनकी मदद करने के लिए आकियो से मिलने उसकी सीक्रेट जगह पर चला जाता है। आकियो सूबिन से कुछ कह पाता इससे पहले सूबिन अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है। सूबिन कहता है कि उसने सिर्फ अपने दोस्त मिन को बचाने के लिए आकियो के साथियों को मारा था, लेकिन आकियो की मोटी बुद्धि को ये बात समझ नहीं आती और वो सूबिन पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार सूबिन आकियो का डटकर मुकाबला करता है और उसे कड़ी टक्कर देता है, लेकिन तभी आकियो सूबिन को एक जोरदार घूंसे से हरा देता है। आकियो और उसके चेले जीत की खुशी मना पाते, लेकिन तभी सूबिन वापस उठकर फिर से लड़ने को तैयार हो जाता है और इस बार वो और भी तेज और ताकतवर पंचेस मारकर आकियो को हरा देता है और अंत में योंग को वहां आकर सूबिन को रोकना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम टोनी को देखते हैं, जो अपनी गैंगस्टर वाली जिंदगी से बहुत खुश था। उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था और इस काम के उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। वहीं वापस जेल में योंग सूबिन को लगातार ट्रेनिंग देता है और सूबिन योंग के बराबर तेज और ताकतवर हो जाता है और इसी के साथ वो दिन भी आ जाता है जब योंग को वो जेल छोड़कर जाना होगा।
लेकिन जाते वक्त योंग सुबिन से कहता है कि उसे शार्क जैसा बनना होगा, क्योंकि शार्क कभी भी रुकती नहीं है। अगर वो रुक जाएगी तो समंदर में डूब जाएगी, और इसीलिए सुबिन को भी हमेशा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वो हमेशा ताकतवर बना रहे। और इतना कहकर योंग उस जेल को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन आकियो का दोस्त हान सुबिन को एक चुनौती देता है। क्योंकि आकियो घायल है, इसलिए हान अब सुबिन से मुकाबला करना चाहता है, और अगर वो ये मुकाबला हार गया तो हान और आकियो कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। सुबिन कहता है कि उसे ये चुनौती मंजूर है। वहीं दूसरी जेल में योंग एक नए कैदी को ट्रेनिंग दे रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सुबिन को सिखाया करता था। देखते ही देखते 5 दिन गुजर जाते हैं। सुबिन और हान के बीच एक बॉक्सिंग फाइट शुरू होती है। वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स थे, लेकिन सुबिन की हिम्मत के आगे हान भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता, और फाइनली 3 राउंड्स की फाइट के बाद सुबिन हान को हरा देता है। चैलेंज के मुताबिक आकियो और हान अब किसी को भी तंग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद टोनी सुबिन से मिलने आता है, क्योंकि उसने सुबिन के बॉक्सिंग ट्रेनिंग के बारे में सुन लिया है और अब वो उससे लड़ने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं जेल के अंदर पता नहीं कैसे पर धीरे धीरे आकियो और हान भी सुधर जाते हैं और सुबिन के दोस्त बन जाते हैं। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और सुबिन की सजा पूरी हो जाती है। वो जेल से बाहर आता है तो वो देखता है कि टोनी वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। सुबिन उससे लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन टोनी के सर पर खून सवार है और वो सुबिन को मारना चाहता है। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों की ताकत लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी सुबिन टोनी को कड़ी टक्कर देता है। पर तभी टोनी चालाकी से सुबिन का मुंह ढककर उसे कमजोर कर देता है और कई सारे पंचेस मारकर सुबिन को घायल कर देता है। लेकिन जब सुबिन जमीन पर गिर जाता है तब उसे योंग की कही वो बात याद आती है कि उसे शार्क की तरह बिना रुके लड़ना होगा, और तब वो वापस खड़ा होकर टोनी का सामना करता है। और इस बार टोनी के पंचेस का सुबिन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन सुबिन योंग का सिखाया एक स्पेशल पंच मारकर टोनी की दाईं आंख को भी खराब कर देता है। दर्द से हार कर टोनी जमीन पर गिर जाता है और सुबिन उसे इसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुबिन योंग से मिलने उस जेल में जाता है और खुशी से उसे बताता है कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को एक शार्क की तरह हरा दिया। और दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।